जैसा कि आज सावन का पहला दिन है, यानी कि महादेव का वो अनोखा वो खास दिन जो आज से शुरू हो गया है। और इसी को देखते हुए हर शिवालय में हर तरफ सिर्फ बम बोले के नारे लग रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों से उज्जैन से काशी तक पूरी जो हर शिवालय के जो मंदिरें हैं वो गूंज उठी हैं। तो और ये 5 तस्वीरें भी सामने आ गई और 5 तस्वीरों में देखिए किस तरीके से शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आनंदेश्वर मंदिर की है, जहां भक्त काफी मात्रा में पहुंच चुके हैं और शिव की आराधना कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो काशी विश्वनाथ धाम की है, काशी नगरी की है, जहां जिसे महादेव की स्थली के भी नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरी तस्वीर जो है वो महाकालेश्वर धाम की है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं नागेश्वर धाम की। और 5वीं तस्वीर जो है वो लोधेश्वर धाम से आई हुई है। तो जगह जगह से इस वक्त तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और सावन की आज से शुरुआत हो गई है और हर मंदिर हर जगह पर सिर्फ भोलेनाथ की गूंज है। और इस दौरान हर जगह सिर्फ जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र शिव जी को अर्पित किए जा रहे हैं। तो देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही खचाखच भरी हुई। और ये 5 तस्वीरें जिस तरीके से इस बात को दिखाती हैं कि हर शिवालय इस वक्त भक्तगणों से भरा हुआ है और भक्तगण सिर्फ जयकारे कर रहे हैं महादेव के, क्योंकि आज से जो है वो 1 महीने तक सावन का पावन पर्व शुरू हो चुका है और सावन के इस महीने की आज से शुरुआत हो गई है। तो हर वर्ष भोलेनाथ या कहें कि महादेव के भक्तों को श्रावण मास का यानी कि सावन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज से शुरुआत हो चुकी है। और हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़ रहे हैं तमाम तस्वीरों के साथ, तमाम उन जन सैलाबों के साथ। तो पहले दीप त्रिवेदी जुड़े हुए हैं कानपुर से, करण दुबे जुड़े हैं हमारे साथ अयोध्या से और गणेश रावत जुड़ गए हैं वाराणसी से। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं कानपुर की तरफ, हमारे साथ दीप जुड़े हुए हैं। दीप, जिस तरीके से 5 तस्वीरें भी सामने आई हैं जगह जगह से, भक्तगणों का एकदम तांता लगा हुआ है और एक तरह से देखा जाए तो आज सावन का जो पर्व है शुरुआत हुई है आज से, तो इसको लेके भक्तगण जो है वो जगह जगह से पहुंचे हुए हैं शिवालय में। देखिए, कानपुर की बात कीजिए तो कानपुर में कई ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जहां पर सुबह से ही, क्योंकि सावन का महीना है और जो भक्त है वो पहुंचने लगे। चाहे आनंदेश्वर धाम की बात हो, केनेश्वर की बात हो, सिद्धनाथ की बात हो, चाहे बलगंडेश्वर की हो, चाहे जागेश्वर, ये ऐसे मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग है, जहाँ पर खुद शिवलिंग उत्पन्न हुए थे और वहां पर पूजा की जाती है। सालों सालों पुराने ये मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो पहुंचते हैं। और सावन का आज पहला दिन है, तो पहले दिन से ही सुबह से ही जो मंदिरों में सुबह 5 बजे जब से पट खुले हैं तब से ही जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और बेल पत्री चढ़ा रहे हैं। और जो भांग, धतूरा और जो जिस तरीके की चीजें हैं जो शंकर भगवान को पसंद है वो सभी लेकर आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा भाव से भगवान शिव को पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना ही कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के कई ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर इसको लेकर सावन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी मंदिरों में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है। साथ साथ जो भक्त आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, इसने निरीक्षण किया था। और आनंदेश्वर की बात की जाए तो वहाँ पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं रोजाना, अमूमन दिन में हजारों की संख्या में जो भक्त को पहुंचते हैं, लेकिन सावन में जो संख्या है लाखों में पहुंच जाती है और कई किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। तो इसको लेकर भी जिला मंदिर प्रशासन से और जिला बैठक की थी। दीप, आपके पास लौटेंगे फिर से, हमारे साथ करण जुड़े हुए हैं अयोध्या नगरी से। करण से भी जान लेते हैं कि वहां की तस्वीरें किस तरीके से सामने आई हैं। करण, जिस तरीके से आज सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को ये अति प्रिय माह होता है और लोग अपनी मनोकामनाएं के साथ आज शिवालय में जल अर्पित करने गए हैं, तमाम चीजें आज अर्पित करेंगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो अयोध्या नगरी में किस तरह से माहौल बना हुआ है?
बिल्कुल, आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या में जो प्रसिद्ध मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर है, जी। इसमें अगर आज सावन का पहला दिन है और तो आज बात करें अगर भक्तों की, तो भक्तों के अंदर इतना हर्षोल्लास है, वो सुबह से 4 बजे से ही सरयू मैया के कलकल धारा में वो डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। उसके बाद वहां से जल लेकर के सीधे प्रसिद्ध मंदिर नागेश्वर नाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो गर्भगृह में भगवान विराजमान है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, वहां पर वो जलाभिषेक कर रहे हैं। दूध है, भांग धतूर है, वो सीधा जो कुछ भी है उनके श्रद्धा के अनुसार वो अर्पित कर रहे हैं। लगा भक्तों को राम की नगरी अयोध्या में लगातार 4 बजे से वो पहुंच रहे हैं मंदिरों के अंदर और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर। कट कर दो करण, तस्वीरें तो दिखाइए, साथ ही वहां लोगों से भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करिए कि क्योंकि लोग भारी मात्रा में आपके पीछे भी दिख रहे हैं और तमाम तरह के लोग अपने मन में जो मनोकामनाएं वो पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे में वहां पे लोगों से भी बातचीत करिए। बिल्कुल, अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देते हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ के जो गर्भगृह है, जहां पर भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जेएनडी न्यूज के कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं सीधे राम की नगरी अयोध्या के जो नागेश्वर नाथ प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए लगातार भक्तों के अंदर हर्षोल्लास है और सीधा भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, जो भी कुछ श्रद्धा अनुसार अर्पित कर रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, लगातार कोई असुविधा न होने पाए इसके लिए जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, यहाँ पर कोई असुविधा न होने पर। देखिए कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमाशंकर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर अंदर, कैसी व्यवस्थाएं हैं? अच्छा मैम, आज सावन का पहला दिन है और आज कैसा लग रहा है? लगता है कि मम्मी आ करके दर्शन कर रहे हैं। दर्शन हो गए आपके? क्या क्या आज भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है और आपने क्या किया श्रद्धा अनुसार? अच्छा, अगर हम व्यवस्थाएं की बात करें, व्यवस्थाएं अंदर में कैसी थी? अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे। देखिए किस तरीके से भक्त जो है वो सीधा सराहना भी कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लगातार कोई उनको असुविधा नहीं हो पा रहा। बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर नंदी महाराज हैं, लगातार और भी जो मठ मंदिर हैं और बाहर की जो तस्वीरें हैं उस पर भी लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं। काफी ज्यादा भक्त यहाँ पर सराहना भी कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है, कोई असुविधा हमें नहीं हो रही है। तो जो प्रशंसा करने योग्य वो कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर 4 बजे से सरयू मैया की गोद में कलकल की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सीधा भगवान नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। वहां पर तस्वीरें भी जैसा मैं देख भी पा रही हूँ हर्षोल्लास के साथ, पूरी जो मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। करण, आपके पास फिर से लौटूंगी, हमारे साथ गणेश भी जुड़े हुए वाराणसी से, उनसे जान लेते हैं वाराणसी का इस वक्त क्या हाल है, कैसा उत्साह बना हुआ है। गणेश, जिस तरीके से आज सावन मास की शुरुआत हो गई है और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भक्तगण जो भी भगवान शिव से मांग ले वो सब कुछ देते हैं। जी बिल्कुल, वाराणसी में भी आज सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है मंदिर में और इस समय हम खड़े हैं काशी विश्वनाथ के धाम के मुख्य द्वार पे। हम यहाँ की आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए लोग भक्त यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और देखिए काफी भीड़ लगी है और सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी इंतजाम किया गया है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकती हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें। यहाँ लोग खड़े हैं भक्त और आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग दोनों तरफ से मतलब रास्ते भी खुले हैं। हर तरह के 5 गेट खोल दिए गए हैं मंदिर के कि भक्तों को दिक्कत न हो आने के लिए। गणेश, वहाँ लोगों से भी बातचीत करिए, कहाँ से लोग पहुंचे हैं वाराणसी? जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे कि कहाँ से आज आप मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो कैसा व्यवस्था अंदर की? व्यवस्था बहुत अच्छी है काशी विश्वनाथ की, महादेव के आशीर्वाद से, और ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहे। मैं पटना से आया हूँ, सुबह आया और दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। मंदिर के अंदर कोई मतलब आप आए हैं, क्या भीड़ आज देखने को मिली है? भीड़ है लेकिन सभी लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं, रुकने की कोई जरूरत नहीं। हमारे साथ और भी मौजूद है, देखिए यहाँ पे कांवरिया भी लोग आए हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि देखिए और हैं, इनसे पूछेंगे कि आप आज आए हैं बाबा को जल चढ़ाने और क्या
बहुत बढ़िया, अच्छा दर्शन मिला हुआ है। दर्शन आराम से हो गया? बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। अच्छा, अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? इसके बाद सीधा हमारा ज्योतिर्लिंग, दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि झारखंड में है, बाबा बैजनाथ धाम। वहाँ मेरा समागम है, पैदल यात्रा है। बाकी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन बहुत भाग हुए, बहुत बड़े अच्छे दर्शन हुए। जैसा कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से लोगों की भीड़ है और सुरक्षा के इंतजाम भी देखा जाए तो कड़ी व्यवस्था का इंतजाम किया गया है यहाँ पे। और आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे कि देखिए ये भीड़ आपको दिख रही है, जबकि आज शुक्रवार है। सोमवार को तो और भी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होगा और सावन का महीना शुरू हो गया है। और दिखा सकते हैं गणेश, आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ दीप भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे भी जान लेते हैं। दीप, जिस तरीके से इस महीने की बड़ी एक अलग खासियत है कि तपस्या की, एकाग्रता की और पूजा पाठ का एक विशेष महीना इसको माना जाता है, और आप जो भी भोलेनाथ से सच्चे दिल से मानते हैं और तो वो भगवान जरूर आपको देते हैं और पूर्ण करते हैं। दीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीप, अनम्यूट कर ले। देखिए, सुबह से ही कानपुर नगर के जितने मंदिर हैं वहाँ पर इसी प्रकार से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि सावन का पहला दिन है। हमारे साथ भक्त से उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज पहला सोमवार है, मंदिर है, क्या मनोकामना मांगी? क्या विशेषता रहती है आज सावन के दिन? देखिए, लगातार जो मंदिर है पूजा चल रही है और सुबह से ही जो भक्त है वो यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना जो उन्होंने मांगी। क्योंकि सावन का जब महीना होता है तो कई सारी हिंदू धर्म में इसकी बहुत सारी मान्यता है। इसको लेकर सुबह से जितने भी शिवालय हैं कानपुर, सुबह से बारिश जरूर हो रही है, लेकिन भक्तों का वो है वो रुकने का, उत्साह रुकने का नाम नहीं ले रहा, और लगातार बारिश से भीगते हुए भी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि सावन का जब सोमवार पहला पड़ेगा तो उस दिन भक्तों की भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सावन आज से शुरू हो गया है तो मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जो भक्त हैं, जल, फूल, पुष्प, बेलपत्री, धतूरा, इस टाइप की चीजें चढ़ाने के लिए सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जो उन्होंने मानता मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, इसको लेकर तो माना जाता है कि कानपुर का जो आनंदेश्वर मंदिर है वहां पर सावन में 40 दिन तक अगर लगातार आप पहुंचते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो भगवान अपने आप पूरे कर देते हैं। तो इस प्रकार की मानता है कानपुर के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग है, इसको लेकर जो भक्त है सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल दीप, और जिस तरीके से सुबह से जो मौसम बना हुआ था, बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें अब सामने आई हैं वो बताती हैं कि भोलेनाथ के लिए भक्तगण कहीं पे भी पहुंचेंगे और उन्हें जल अर्पित जरूर करेंगे। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे भगवान शिव की, आज महीने की आज शुरुआत हो गई है और आज पहले दिन के साथ ही भक्तगणों का हर शिवालय में एक भीड़ देखी जा रही है। और ये 5 तस्वीरें भी देखिए आपके सामने आ गई हैं। आनंदेश्वर मंदिर कानपुर से है और काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी की तस्वीरें हैं, महाकालेश्वर धाम तीसरी तस्वीर है और नागेश्वर धाम चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और लोधेश्वर धाम 5वीं तस्वीर। और ये 5 तस्वीर ये बताती हैं कि जगह जगह से दूर दराज से महादेव के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अभी भी ये पूरा महीना जो है वो चलता रहेगा। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, भक्तगण जगह जगह से पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो महीना है ना, इस महीने में शिव से कुछ भी मांगो वो जरूर पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे का जो तीसरा दिन है और सावन महीने के पहले दिन रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। भोलेनाथ की विधि विधान से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। तो गोरखपुर के दौरे का आज तीसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का और ये तस्वीरें भी सामने आई कि सावन महीने के पहले दिन ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में और उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद रहे। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें आप भी देख सकते हैं कि भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हुए ये तस्वीरें सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।